आज के सत्संग के वचन हुजूर महाराज सावन सिंह जी के हैं, जो कि हमारी व्यास से प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 5 में से है। यह हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई। संत सदगुरु फरमाते हैं कि शिष्य का धर्म है गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ ले, लेकिन गुरु तो चरणों को हाथ नहीं लगाने देता। जो उसके बाहर के चरण हैं उन्हें पकड़ना बहुत कम मुमकिन है। नहीं, इसमें राज है जो समझने के काबिल है। जब हम गुरु के पास जाकर नाम लें, उसकी कमाई करें, तो यहाँ यानी दोनों आँखों तक सारा शरीर सो जाएगा। जब रूह ऊपर गई तो आगे सूरज, चंद्रमा और तारामंडल आएगा। उससे आगे सतगुरु खड़ा है। यह हालत कब मिलती है? जब हम शरीर को छोड़ जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे, वह देश बड़ा ही खूबसूरत है, शांति देने वाला है। वहाँ जो नूर है बड़ा अचरज है। यही तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि यही होती। उस सतगुरु के पैर का जो एक नाखून है, वह करोड़ों मणियों से ज़्यादा रोशन और प्रकाशवान है। जो गुरु के नूरी चरणों तक पहुँच जाए, उन्हें पकड़ ले, उस यानी नूरी चरणों की धूली में स्नान कर ले, उसकी गुरु भक्ति मुकम्मल यानी पूर्ण हो गई। फिर आगे नाम भक्ति शुरू होती है। यही और दूसरे महात्मा भी कहते हैं। यही गुरु अंगद साहब कह रहे हैं, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन हूंदिया गुरबिन घोर अंधार। अगर इस दुनिया में हजारों लाखों सूरज चंद्रमा चढ़ जाएं तो यहाँ रोशनी हो जाएगी, मगर अंदर अंधेरा है। जब तक पूरा गुरु ना मिले, अंदर का अंधेरा दूर नहीं होता। उस नूर की, उस नाम की, रूहानी मंडलों की लज्जत की कैफियत बयान नहीं हो सकती। आप देखो, भर्तहरि और गोपीचंद ने राज छोड़कर संतों की शरण ली। अगर नाम कोई उत्तम और आनंदमय चीज़ है तभी तो राज छोड़ा। जिस वक्त गोपीचंद गुरु के पास गया, उसने देखा कि यह राजा है। राजाओं को मान बड़ाई का ख्याल होता है, लोक लाज होती है। लोक लाज परमार्थ में बड़ी भारी रुकावट है। चलो पहले इसकी लोक लाज ही उतार दें। हुक्म दिया कि पहले अपने शहर में जाकर भिक्षा मांग। अपने शहर में मांगना जहाँ हुकूमत की हो बड़ा मुश्किल है, मगर दाना सियाना था। लोक लाज छोड़कर चला गया, सारे शहर में फिरा। जिसे पैसा देना था उसने अपना राजा समझकर रुपया दिया। काफ़ी रुपए जमा हो गए। जब अपने घर की तरफ गया तो रानियों ने देखा कि राजा आया है। सोचा कि अब हमें जेवर का क्या करना है। सारे जेवर दे दिए। गोपीचंद को जो कुछ मिलता योगियों को दे देता। योगी आगे गुरु को पहुंचाते रहे। जब माँ के दरवाजे पर गया, उसने कहा, माँ होने के नाते मेरा फर्ज है मैं तुझे कोई हिदायत दूं, मगर मैं गृहस्थी हूँ, तू त्यागी है, इसलिए मैं तुझे कोई उपदेश नहीं दे सकती। हाँ, तू मेरे दरवाजे पर भिक्षु बनकर आया है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे भिक्षा दूं। गोपीचंद ने कहा, हाँ माता, जो मर्जी है भिक्षा दे।
कहती है, अगर मैं तुझे सोना चांदी देती हूँ, तू गुरु को दे देगा, गुरु सेवकों में बांट देगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। बेहतर है तुझे वह चीज़ दूँ जो तेरे पास रहे। सो मैं तुझे 3 शिक्षा देती हूँ। सबसे पहली यह कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी, नरम से नरम बिस्तर पर सोना। तीसरी, बढ़िया से बढ़िया लज्जतदार खाना खाना। गोपी चंद्र हैरान होकर बोला, यानी उसने कहा, तू मेरी माता है, मुझे राज छोड़कर फकीरी की तरफ लगाया है। अगर और कोई औरत होती तो मैं उसे समझाता। देख माता, मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ? जंगलों में सोना है, मेरे लिए नरम बिस्तर कहाँ? मुझे रूखा सूखा खाना है, मेरे लिए लज्जतदार खाना कहाँ? ये तीनों ही बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम समझा नहीं, तू राज छोड़कर योगी हुआ है। तेरे पास अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, बूढ़ी औरतें भी आएंगी और जवान स्त्रियां भी आएंगी। कोई तुझसे दौलत मांगेगा, कोई बेटा मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ। अगर तू गुरु की शरण में रहेगा तो बचा रहेगा, तुझे गिराने वाला कोई सामान नहीं मिलेगा। गुरु मना करेगा कि फलाना फलाना काम नहीं करना, सो जो गुरु की शरण है यह मजबूत किला या महल है। दूसरा, रात को जागना, भजन करना। जब भजन करते करते इतनी नींद आ जाए कि तू गिर पड़े तो सो जाना। फिर चाहे नीचे रोड़े हैं चाहे पत्थर, उससे नरम बिछोना और नहीं। वह ऐसी नींद होती है कि बादशाहों को फूलों की सेज पर भी नहीं आती। तीसरा, यह कि तुम भूखा रहना। कम खाने से आलस कम आता है और भजन ज़्यादा बनता है। जब भूख बहुत ही सताए तो जो भी रूखा सूखा टुकड़ा मिले वह खाना। वह ऐसी लज्जत देगा जो तुझे 36 प्रकार के भोजन खाकर भी नहीं मिली होगी। इसमें शक नहीं कि शिष्य सद्गुरु की शरण में रहकर बच जाता है। एक सत्संगी ने अर्ज की, मगर हुजूर यह बड़ा मुश्किल है। महाराज जी ने फरमाया, फिर नरकों में भी तो नहीं जाना पड़ता। कई दफ़ा संत ऐसा काम भी करते हैं जिससे दुनिया की मक्खियाँ हट जाएं। वे केवल उन्हीं को पसंद करते हैं जो उत्तम चाल चलन वाले होते हैं। इसलिए जब गोपी चंद और भर्तृहरि राज त्याग कर योगी हुए तो लोग उनकी तारीफ करने लगे कि जो राज छोड़कर महात्मा हुए वे कुछ होंगे भी। अब कोई बेटा मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई कुछ कोई कुछ। वे तंग आ गए। उन्होंने क्या किया, या तो जंगलों में रहते या किसी गरीब कंगाल के घर, क्योंकि गरीब के मेहमान को कोई नहीं पूछता, सभी अमीर के मेहमान को पूछते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार था। दोनों उसकी कुटिया में चले गए। कुम्हार के घर रहते, उसके साथ मिलकर बर्तन बनाते, लेकिन जहाँ इत्र हो चाहे उसे कितना भी ढककर रखो, कभी ना कभी खुशबू निकल ही जाती है। पहले पड़ोसियों को पता लगा। धीरे धीरे सारे शहर में खबर पहुंच गई कि फलाने कुम्हार के घर 2 बड़े महात्मा आए हुए हैं। राजा के मन में आया कि चलो चलकर दर्शन करें।
जब राजा तैयार हुआ तो वजीर और कई अहलकार भी तैयार हो गए। फिर प्रजा भी साथ ही तैयार हो गई। शोर मच गया। जब शोर कुम्हार के घर तक पहुंचा तो गोपी चंद और भर्तरी ने पूछा कि यह शोर कैसा है। किसी ने कहा, जी राजा आपके दर्शनों को आ रहा है, साथ में अमीर, वजीर, अहलकार और प्रजा है। उन्होंने मन में कहा कि जिस बात के लिए हमने राज छोड़ा था वही फिर सामने आ गई। खैर, उन्होंने आपस में कुछ सलाह कर ली। राजा आ गया। राजा, वजीर, अहलकार, प्रजा सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब राजा का ख्याल यह था कि यह कोई ज्ञान की बात सुनाएंगे। इंतजार होने लगा। इतने में गोपी चंद ने उठकर कहा, आज मैं भीख के लिए फेरी पर जाऊंगा। भर्तरी ने कहा, नहीं, आज मैं जाऊंगा, क्योंकि कल जो हलवा लाए थे वह सारा तू खा गया था। गोपी चंद ने कहा, परसों तूने खीर नहीं खा ली थी। भर्तरी ने कहा, चौथे दिन तूने मालपुए नहीं खाए थे। एक ने डंडा पकड़ लिया, दूसरे ने फावड़ी, आपस में लड़ने लग पड़े। राजा ने मन में कहा, ये महात्मा नहीं जो खाने के लिए झगड़ रहे हैं। राजा के मुंह से निकला, कुछ नहीं। यह कहकर राजा उठ खड़ा हुआ। अमीर, वजीर, प्रजा ने भी साथ दिया। जब सारे चले गए तब उन्होंने कहा, चलो मक्खियां झड़ गईं। गुरु के सत्संग में रहना अच्छा होता है। जब तुम उनका सत्संग करोगे, नाम लोगे, उसकी कमाई करके 9 द्वारों को छोड़ोगे, सूरज चंद्रमा से ऊपर जाओगे, आगे सतगुरु खड़ा है। जब आप रोज रोज भजन करोगे, गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करोगे, तो वह क्या करेगा, तुम्हें दर्जेवार धुरधाम पहुंचा देगा। जी, गुरु बचन करो आधारा, गुरु दरस निहारो सारा। कहते हैं, जो वचन गुरु कहता है उसे हृदय में धारण करो, उस पर अमल करो। गुरु का हुक्म सारे हुक्मों से श्रेष्ठ और जरूरी है। अगर सतगुरु कहता कि भजन करो, सिमरन करो, तो हमें करना चाहिए। सतगुरु जो कुछ कहता है शिष्य के भले के लिए कहता है, लेकिन जो दुनिया की मान बढ़ाई है यह बीच में दीवार बन जाती है। आप जी फरमाते हैं, एक महारानी मेरे पास आई, कुछ रुपए पैसे भी लाई, मगर मैंने इनकार कर दिया। बल्कि जाते वक्त उन्हें कुछ किताबें भी दी कि ज़रूरत के वक्त पढ़ लिया करना। इसके विपरीत राजा साहब कहते हैं कि मैं चला जाऊं, मगर दुनिया की मान बढ़ाई ने नहीं आने दिया। पूरे गुरु का सत्संग बड़े ऊंचे भाग्य से मिलता है। शेख सादी साहब कहते हैं, जी गर्दन फरांजा तबाजु निकोस्त, गदागर तवज्जो कुनद खुए अस्त। यह बड़ी बात है कि राजा महाराजा जाकर महात्मा का सत्संग करें। गरीबों को तो आना ही है। अगर कोई राजा महाराजा किसी सत्संग में जाए तो उसकी महानता है, लोग उसे अच्छा समझते हैं। जो कहते हैं कि बदनामी है, यह उनका वहम है। एक बार महाराजा पटियाला अमृतसर यानी दरबार साहिब गया। उस तालाब में जो गंदगी थी वह साफ हो रही थी। उसने खुद मिट्टी की टोकरी उठाई और लगा सेवा करने। उसके साथ उसकी प्रजा भी लग गई। फिर उसने लंगर में जाकर रोटी खाई, जिस तरह और लोग खाते हैं। कितनी बड़ाई है कि राजा होकर रूखी सूखी रोटी खाई। सो गुरु के वचनों को हृदय में धारण करो और उसके नूरी स्वरूप को अंदर प्रत्यक्ष कर लो। जी, गुरु की गति अगम अपारा, गुरु स्तुति करो समारा। क्योंकि गुरु ब्रह्म, पार ब्रह्म,
उससे ऊंची मंजिलों और मालिक की दरगाह में जाता है, इसलिए उसकी गति ऊंची है। हम उसे नहीं समझ सकते। हमें चाहिए कि हम उससे सबसे बड़ा जानकर उसका प्रेम प्यार दिल में रखें। जी। गुरु राखो हृदय माही, तो मिटे काल परछाई। अगर शिष्य अभ्यास करता है तो गुरु का स्वरूप हर वक्त उसके सामने रहता है। फिर ना काम है, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, बल्कि जितनी नेगेटिव पावर्स यानी विरोधी ताकतें हैं, अगर गुरु का स्वरूप अंदर है तो ये दखल नहीं दे सकती। जी। भोगों की आशा त्यागो, मनसा तज जग से भागो। अगर जिंदगी पवित्र रखनी है, अभ्यास करना है, मालिक से मिलना है, तो जितने फिजूल विषय बेकार हैं, शराब कबाब हैं, इनसे हमेशा परहेज करो। जी। आशा गुरु शब्द लगाओ, मनसा गुरु पद में लाओ। आशा को शब्द में जोड़ दो और मनसा को गुरु के रूप में लीन कर दो। जब आशा और मनसा दोनों जुड़ गई तो कोई फिक्र ना रही, काम बन गया। एक सत्संगी ने अर्ज की, हुजूर आशा और मनसा में क्या फ़र्क है? महाराज जी ने फरमाया, मनसा जो कर रहे हैं, आशा जो आगे आएगी। शब्द को पकड़कर वहाँ पहुँचना है, यह आशा है, और मनसा सामने रूप है। जी। आशा और मनसा मोड़ी, मन इंद्री गुरु में जोड़ी। जब आशा और मनसा दोनों अंदर जुड़ गई तो काम बन गया। यानी मन कहाँ जाएगा, इंद्रियां कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं। अब मन भी काबू में आ गया और इंद्रियां भी काबू में आ गई। लेकिन यह बड़ा मुश्किल है। जीते जी मुक्ति हासिल करने का जरिया है। जी। दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और ना जाना। कहते हैं खेती करो, नौकरी करो, दुकानदारी करो, राजपाट करो, मतलब कि जो चाहे दुनिया के काम करो, लेकिन मन की प्रीत गुरु के साथ रखो, ख्याल उसके चरणों में लगा रहे। यही संत चरणदास जी कहते हैं, ज्यों तिरिहा पीहर बसे, सुरत रहे पिए माही, ऐसे जन जग में रहें, हरि को भूले नाही। जिस तरह स्त्री अपना घर बार छोड़कर माँ बाप के घर जाती है, उनके घर खाती है, पकाती है और दूसरे कामकाज भी करती है, मगर उसका ख्याल पति में रहता है। इसी तरह दुनिया के कामकाज करते हुए ख्याल गुरु की तरफ रहे, मगर यह बड़े ऊंचे भाग वालों का काम है। नहीं तो हमारे खोटे भाग, खोटे कर्म हमें इधर आने ही नहीं देते। हम दुनिया के कामों में 10-12 घंटे बल्कि 14 घंटे भी दे दें तो दे दें, लेकिन नाम की तरफ घंटे 2 घंटे के लिए भी नहीं आते। जी। गुरु श्वास ग्रास न बिसरे, तू पल पल गा गुरु जसरे। कहते हैं सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, मतलब कि हर वक्त ध्यान गुरु के रूप में लगा रहे। जी। गुरु हैं हितकारी तेरे, गुरु बिन कोई मित्र न है रे। ये पुरुष इस दुनिया में और उधर मौत के वक्त भी तेरे साथ जाने वाले हैं तो गुरु हैं। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। जब मौत आती है कोई साथ नहीं जाता, बल्कि ये तो दुनिया में भी साथ नहीं देते। जो रिश्तेदार हमें मरने के बाद भी ना छोड़े, उससे बढ़कर प्यारा कौन हो सकता है। जी। गुरु फंद छुड़ावें जम के, गुरु मर्म लखावें सम के। जब शिष्य का पूरा प्रेम और प्यार हो जाए,
वह अपनी ड्यूटी या फर्ज अदा करे तो गुरु भी अपनी ड्यूटी अदा करेगा। जिस तरह छोटा बच्चा होता है, माँ उसका हर किस्म का ख्याल रखती है, कहीं आग में हाथ ना डाल दे, कुछ और ना कर बैठे, मतलब कि उसकी पूरी रक्षा करती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो वह डॉक्टर के पास ले जाती है। अगर डॉक्टर मना करे कि इसे मिठाई नहीं देना तो वह मिठाई नहीं देती। इसी तरह जब गुरु नाम देता है उसी दिन से शिष्य की रक्षा करने लग जाता है, मगर दिखाई नहीं देता। अगर शिष्य बुरे चाल चलन वाला है तो भी वह चुप रहता है। अगर शिष्य पूरी ड्यूटी दे तो वह खुद ही देख सकता है कि गुरु क्या करता है। फिर गुरु नेकी करके इनाम नहीं मांगता। लखा सिंह अमृतसर में एक अच्छा प्रेमी सत्संगी था। एक बार वह नांदेड़ यानी दक्षिण के एक सूबे में चला गया। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिल गया। दोनों को एक गुरुद्वारे जाना था। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आ गया। अब जंगल में शेर, बाघ और कई खूंखार जानवर होते हैं। उधर शाम हो गई, इधर भी रास्ता भूल गए। जिधर जाएं जंगल ही जंगल, जाएं तो कहाँ जाएं। बूढ़ा आदमी तो रोने लग गया कि क्या करें, आज कोई जंगली जानवर हमें जरूर खा जाएगा। मगर लखा सिंह की हालत और थी। वह चुपचाप भजन में बैठ गया। तो महाराज जी ने अंदर बताया कि यहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ जाओ, वहाँ एक पगडंडी मिलेगी, उस पर चले जाना। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव आएगा, वहाँ रास्ता मिलेगा। जब वे वहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ गए तो पगडंडी मिल गई, फिर गांव भी मिल गया। वहाँ रात रुके। अगले दिन सवेरे गुरुद्वारे की ओर चल पड़े और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच गए। मौत का आना कुदरती है, क्योंकि जो प्रारब्ध हम लिखा कर लाए हैं वह भोगना है। जितने घूंट पानी के पीने वे जरूर पीने हैं, जितने गिलास खाने वे अवश्य खाने हैं। जब मौत आएगी कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। हर एक आदमी की मौत के वक्त यमदूत आते हैं और जान निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन अगर पूरा गुरु है, उस पर पूरा भरोसा है, भजन सिमरन करता है, उसे मौत के वक्त इतनी खुशी होती है जितनी की भी ब्याह की नहीं होती। सैकड़ों रिपोर्टें आती हैं, सैकड़ों दफे देखा है कि जब गुरु धर्मराय के दरबार में नहीं भेजता, यमदूतों के हवाले नहीं करता, बल्कि अपने साथ ले जाता है, तो फिर और क्या चाहिए। एक सत्संगी हुजूर, कई सत्संगियों के रिश्तेदारों ने नाम नहीं लिया हुआ था, मगर गुरु ने उनकी भी संभाल की। महाराज जी ने फरमाया, ऐसे ऐसे मामले हुए हैं कि सत्संगियों के रिश्तेदार गैर सत्संगियों को भी मौत के वक्त सतगुरु ने दर्शन दिए हैं, लेकिन गैर सत्संगियों को दोबारा जन्म में आना पड़ता है। इसी तरह अगर सत्संगी की मौत के वक्त ख्याल रहा कि मेरा फलाना काम नहीं हुआ है, फलाना काज नहीं हुआ है, तो उसे भी सतगुरु जन्म देंगे। अगर उसकी कोई ख्वाहिश नहीं लेकिन कमाई पूरी नहीं, तो भी जन्म नहीं देंगे, बल्कि अंदर भजन करवा कर दर्जे बार ऊपर ले जाएंगे। जी। भोजल से पार उतारे, छिन छिन में तुझे समारे। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, ए शिष्य, सतगुरु तुझे संसार के समुद्र से पार करते हैं और तेरी छिन छिन रक्षा करते हैं। एक सत्संगी ने अर्ज की, हुजूर सरदार साहेब चरण सिंह एक अखबार का एडिटर था, वह, महाराज जी ने फरमाया, वह बड़ा प्रेमी था, सत्संग को समझ चुका था, लेकिन लोक लाज से डरता था और नाम नहीं लिया हुआ था। फिर भी उसे मालिक ने दर्शन दे दिए। जी। ज्यों निज अंडा सेवे कच्छा, त्यों गुरु राखे तेरी पच्छा।
कछुआ पानी में रहता है लेकिन अंडे बाहर खुश्क मैदान में देता है। मुर्गी या दूसरे जानवरों के अंडे तो यानी उनकी गर्मी से पकते हैं, लेकिन कछुए के अंडे नज़र से पकते हैं। इसी तरह कूंज के अंडे ख्याल से पकते हैं। कूंजे अपने अंडे बाहर पहाड़ों में मैदान में देकर मैदान की तरफ आ जाती है। यानी कूंजे अपने अंडे पहाड़ों में देकर मैदान की तरफ आ जाती है। वहाँ सर्दी के मौसम में बर्फ़ पड़ जाती है। वे यहाँ आकर गुजारा करती हैं। उनका ख्याल अंडों में होता है। अगर ख्याल हट जाए तो अंडे फ़ौरन गल जाते हैं। इसी तरह 3 किस्म के मुर्शिद होते हैं। पहले किस्म के मुर्गी की मिसाल के होते हैं। मुर्गी अंडों पर बैठती है तब अंडों से बच्चे निकलते हैं। इसी तरह वे शिष्यों के पास रहकर उनकी संभाल करते हैं। दूसरे कछुए की मिसाल के होते हैं। कछुआ अपनी नज़र से अंडों को पकाता है। इसी तरह वे अपनी तवज्जो से आसपास के सेवकों की रक्षा करते हैं। तीसरे कूंज की किस्म के हैं। कूंज हजारों मील दूर से अपने अंडों को अपनी तवज्जो से पकाती है। इसी तरह अगर शिष्य अमेरिका में है, अफ्रीका में है या और किसी दूर दराज मकाम पर है, पूरा गुरु अपनी अटेंशन या तवज्जो देगा। जी, गुरु सम और नहीं को रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। इस दुनिया में हमारी मदद करने वाला सिवाय गुरु के और कोई नहीं। जितने रिश्तेदार हैं वे सारे यहीं रह जाते हैं। साथ जाने वाला कोई भी नहीं। जी, ताते गुरु को कभी ना छोड़ो, कनक कामनी से मन मोड़ो। कहते हैं बेशक दौलत, स्त्री, बेटे, बेटियों से भी प्यार हो, लेकिन गुरु का प्यार सबसे ऊपर रहे। गुरु के प्यार को सबसे अव्वल रखो। जी, गुरु की भक्ति सदा सुखदाई, गुरु बिन मन बुद्धि भी दुखदाई। कहते हैं गुरु की भक्ति हमेशा सुख देती है। जब हम सत्संग में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और प्रेम से उनके वचन सुनते हैं, तभी सुख मिलता है। जब हम भजन करके अंदर जाते हैं तब भी गुरु साथ है, और जब सचखंड जाते हैं तब भी साथ है। जब तक कोई पूरा गुरु ना मिले, क्योंकि रूह मन के अधीन है, हम खोटे खोटे कर्म करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन और बुद्धि इसके दुश्मन है। जी, गुरु विश्वास चित्त में धरो, गुरु प्रसाद जगत से तरो। गुरु पर भरोसा और गुरु पर विश्वास करो, क्योंकि गुरु ही संसार समुद्र से पार करने वाला है। जी, मान मोह मद गुरु सब हरें, काम क्रोध भी तुझसे डरे। कहते हैं कई दफ़ा गुरु को सख्ती भी करनी पड़ती है। जिस तरह बच्चा गुस्ताखी करे, माँ मारती है, या लड़का स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करता है, उस्ताद मारता है। अगर शिष्य में कोई ऐब पाप है तो गुरु का काम है उसकी ताड़ न करे। अगर गुरु छिड़के तो शिष्य का धर्म है कि गुस्सा ना करे, बल्कि कहे कि मेरी गलती है। अगर गुरु से शिष्य को मोहब्बत होगी तो दुनिया की मान बढ़ाई दुख नहीं देगी, लोक लाज दुख नहीं देंगे, ऐब पाप नज़दीक नहीं आएंगे। जी, लोभ लहर सब दे नकारी, माया ममता बाजी हारी। अगर रोज रोज अभ्यास करोगे तो माया जोर नहीं डाल सकेगी, ना ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ तकलीफ देंगी, बल्कि रास्ता आसानी से तय होता जाएगा। जी, तुझसे जीत सके नहीं कोई, गुरु का बल जो मन में होई। ये शिष्य, अगर गुरु पर पक्का भरोसा है तो दुनिया में तुझे कोई जीत नहीं सकता। गुरु हर वक्त मदद देने के लिए तैयार है।
बल्कि मदद देता है। यही गुरु रामदास साहिब कहते हैं, जाम गुरु होए बल लक बाहें किया कजई। एक तरफ लाख सिपाहियों की फौज है, अगर गुरु मौजूद है तो वे लाखों बाहें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिस्टर गार्बेज भी कहा करता था कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें ही कामयाबी होती है। जी, गुरु से पावे नाम रसायन, घट से भागे तृष्णा डायन। नाम की दौलत से बढ़कर दुनिया में कोई रसायन नहीं। रसायन उसे कहते हैं, अगर तांबे में डाल दें तो सोना बन जाता है, अगर कलई में डालें तो चांदी हो जाती है। चांदी भी मिट्टी है, सोना भी मिट्टी है। यह असली रसायन नहीं। अगर कोई असली रसायन है तो नाम है, जिसके साथ जुड़ने से जन्म मरण खत्म हो जाता है। अगर एक बार नाम की लज्जत आ जाए तो फिर यह आशा तृष्णा की लज्जत से, काम आदि की लज्जत से नफरत करने लग जाता है। जी, गुरु चरणामृत गुरु प्रसादी, प्रीत सहित लय मिटे उपाधि। प्रसादी के क्या अर्थ है? जो प्रसाद गुरु हाथ से देता है वह प्रसादी है। उसमें ऐसा असर है जो शिष्य के हृदय को पवित्र करता है। गुरु अपने हाथ से कोई कपड़ा दे या कुछ और दे, यह एक किस्म का प्रसाद है। अगर मिले मुबारक है। आप जी फरमाते हैं, एक दफ़ा मेरे साथ भाई सुरेंद्र सिंह और मग्घर सिंह आगरा गए। वहाँ चाचा जी महाराज यानी सेठ प्रताप सिंह जी से मिले, अर्ज की कि चरणामृत दो। उन्होंने कहा, मैं प्रसाद दे दूंगा लेकिन चरणामृत नहीं दे सकता। आखिर प्रसाद लेकर आ गए। जी, गुरु पे तन मन दोनों बारो, हृदय में गुरु रूप निहारो। कहते हैं, गुरु पर तन मन धन तीनों चीज़ें बार दो और उसे अंदर प्रत्यक्ष कर लो। पूरा गुरु शिष्य की एक पाई भी नहीं लेता। उसके पास नाम की दौलत है, फिर वह दुनिया की क्या चीज़ ले। लेकिन जब तक हम तन मन धन कुर्बान नहीं करते तब तक हम शिष्य नहीं बनते, ना ही अंदर गुरु प्रकट होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मालिक की हैं। ये शिष्य इन्हें अमानत समझकर इस्तेमाल कर, इनका नाजायज इस्तेमाल ना कर। इतना ज़रूर है कि गुरु शिष्य की कमाई किसी धर्म स्थान पर लगा दे, किसी गरीब के मुंह में डाल दे या किसी और नेक काम में खर्च कर दे। बाबा काहन एक बड़ा कमाई वाला महात्मा हुआ है। आप जी फरमाते, मैं उसके पास जाया करता था। जब मैं उसके पास जाता वह हर बार 7-8 रुपए ले लेता और बच्चों बांट देता था। आप जी फरमाते, जब मैं लड़ाई में गया तब 2000 रुपये लेकर आया। मैं सीधा बाबा के पास गया। उसने कहा, इस बार मुझे 20 रुपये लेने हैं, गोल गोल और चिट्टे चिट्टे यानी सफ़ेद सफ़ेद। मैंने कहा, बाबा तू अब लालची हो गया है। कहने लगा, माल के पीछे ज़कात यानी टैक्स है। तू 2000 लाया तो मैंने 20 रुपये मांग लिए। मैंने 20 रुपये निकाल कर आगे रख दिए। कहता है, उठा ले, तेरा दिल टूट जाएगा, मुझे नहीं खाने। मैं यह चाहता था कि तेरी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लग जाता और तेरी कमाई सफल हो जाती। आप जी फरमाते हैं, मैं अभी वहीं बैठा था कि छोटे छोटे बच्चे आए। उन्होंने कहा, बाबा जी कुछ दो। बाबा जी ने सारे रुपए बांट दिए। सो गुरु देखता है कि शिष्य के पास जो दौलत है वह सफल हो जाए। जो गरीब बाहर से आते हैं हम उन्हें कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं और दूसरी चीज़ें देते हैं। अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं। मगर गुरु अपने तन के लिए कुछ भी नहीं लेता।
गुरु है दाता गुरु है दानी, गुरु आराधो छिन छिन प्राणी। सतपुरुष सतनाम गुरु है, अलख रूप और अगम गुरु है। राधा स्वामी गुरु का नाम, निज पद पाए करो विश्राम। गुरु सब विधि है अंतर्जामी, गाओ ध्याओ राधा स्वामी। हमने सतपुरुष को नहीं देखा, सतनाम को नहीं देखा, हमने गुरु को देखा। जब गुरु मिला वह कहता है आओ तुम्हें सतपुरुष के साथ मिला दें। मतलब तो यह है, जब गुरु मिला उसने नाम दिया, हम नाम की कमाई करके अंदर गए। ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे पता लगता जाएगा कि यह फलाना है, यह फलाना है। पहले हम गुरु में लीन होंगे, गुरु ईश्वर में लीन है यानी जज्ब है, हम भी ईश्वर में समा जाएंगे। यहाँ ब्यास में पादरियों का एक मिशनरी यानी प्रचारक होता था। एक दफ़ा आप जी फरमाते जब मैं डेरा आया तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा डेरा जा रहा हूँ। कहता मेरी एक बात का जवाब दे जा। बाबा जयमल सिंह बड़े हैं, कबीर साहिब बड़े हैं या गुरु नानक बड़े हैं? आप जी फरमाते मैंने कहा आप मेरे सामने तीनों को खड़ा कर दो, मैं बता दूंगा कौन बड़ा है। भाई मैंने तो बाबा जयमल सिंह को ही देखा है, मेरे लिए तो वे ही बड़े हैं। चुप हो गया। राधा स्वामी गुरु का नाम, निज पद पाए करो विश्राम। गुरु सब विधि है अंतर्जामी, गाओ ध्याओ राधा स्वामी।